हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप ठीक हो गए। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम ऑफ स्पेशल एंगल जो चैप्टर है उसका 8.2 का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले एग्जाम्पल को मैं पहले करवा देता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल करने के बाद मैं आपको 8.2 करवाऊँगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख ले, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखने आए, क्योंकि उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने उसमें बता चुका हूँ। और वीडियो को आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके आप उसे देख लें, तब इस वीडियो पे आएँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो चलो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 हम लोग देख लेते पहले। ठीक है, 6 भी है, तो पहले हम लोग 7 देखने के बाद हम लोग 6 देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। अब पी क्यू जो है 3 सेंटीमीटर और पी आर जो है 6 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करना है पी क्यू पी आर जो एंगल हो वो कितना होगा और पी आर क्यू जो एंगल होगा वो कितना होगा। तो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें पी क्यू जो है 3 सेंटीमीटर है और पी आर, तो हमें निकालना क्या, एंगल पी। तो एंगल पी को निकालने के लिए हमें ये दोनों दिया हुआ है, तो क्यू पी, तो यहाँ पे एंगल पी के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। तो बेस अपॉन बी अपॉन एच किसका फॉर्मूला था, बी अपॉन एच जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है वो कॉस का होता है, कॉस पी हो जाएगा। तो 3/6 हो जाएगा, तो कॉस पी, तो 3/6 यहाँ पे से कटेगा तो 1/2, 1/2। अब मुझे बताओ कॉस पी में 1/2 किसका फॉर्मूला होता है, यानी कॉस थीटा में 1/2 किसका फॉर्मूला होता है। तो कॉस थीटा में हमारा 1/2 जो होता है वो कॉस 60 का होता है। ठीक है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो आप पहले उसे याद कर लें अच्छी तरीके से, कॉस पी। तो यहाँ पे मैं अब कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1/2 जो होता है किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 60 का। तो कॉस पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉस से कॉस हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो आप काटना नहीं। ठीक है, उसको छोड़ देना। पी जो हो जाएगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल पी है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अब मुझे बताओ ये 90, अब ये हमको मालूम चल गया ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों का सम जो होगा वो तो 90 होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो एंगल आर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, एंगल आर जो हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा और एंगल पी जो हो जाएगा वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। यहाँ पे इसलिए गलती हुआ क्योंकि यहाँ पे जो घटाया हम ना वो गलती है। ठीक है, यहाँ पे 25 नहीं होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, और ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर एंड ए बी सी जो है 30 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द लेंथ साइड ऑफ बी सी एंड ए सी। तो यहाँ पे बी सी और ए सी का लेंथ हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, बी सी और ए सी। तो हम कोई भी ले ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग पी अपॉन एच लेते हैं। ठीक है, तो P अपॉन एच जब लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, P अपॉन एच किसका फॉर्मूला था, तो साइन का। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 30 डिग्री के एंगल के सामने वाला लिए हम लोग P अपॉन एच। और P अपॉन एच, तो P मेरा 5 है, एच हमें नहीं मालूम है। साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, क्या होता है 1/2। ठीक है, 1/2 होता है। तो H जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू 5 × 10। ठीक है, H 10 हो गया। तो हम लोग बी निकाल लेंगे अब। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी आप बी ये निकाल सकते हो, बी सी साइड, और आप किसी एंगल से भी निकाल सकते हो। जैसे कि अब हम किसी साइड को ले लेते हैं, बी पी या पी वी ले लो। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये किसका होता है, पी अपॉन बी 10 का होता है, 10 30 डिग्री। तो पी अपॉन बी जो हुआ वो पी कितना हुआ, 5 है यहाँ पे, और बी हमें नहीं मालूम है। 10 30 डिग्री कितना होता है, 10 30 डिग्री होता है हमारा क्या, 1/√3। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 5√3।
तो ऐसे 5√3 है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से देख लेते हैं। ये कितना है, हाइपोटेनस 10 है, तो h का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, h का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर 100, पी कितना है, पी 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 25, तो ये 75 हो गया। इसका जब रूट करेंगे तो चलो अब इसको अब निकाल लो आप, इसको जब हम तोड़ेंगे तो 5, 25, 5, 5, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 25 5 सॉरी 5 3 जा 75 ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे से मैं आपको करके दिखाता हूँ, 3 × 5 × 5, तो इसमें से 2 जब रहेगा तो 1 निकल जाता है, तो यहाँ पे 2 2 5 है तो ये निकल गया, बच गया √3 अंदर। तो यहाँ पे बताओ आ गया ना वही, तो दोनों सेम हो गया ना। तो आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। सॉरी आपको दिखाया नहीं दिया होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और शायद एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे साइन 30 डिग्री मैंने लिया, 30 डिग्री का एंगल सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हुआ। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ तो P/H जब हम लेंगे, या फिर P/B भी ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये दोनों नहीं ले सकते क्योंकि इस दोनों का वैल्यू हमको निकालना ही है। इस दोनों में से कोई एक का दिया हो रहा था तो हम ये दोनों ले सकते थे, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस दोनों में से किसी का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों ले रहे हैं क्योंकि इसमें से एक का वैल्यू दिया हुआ है, एक का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग अभी इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। तो P/H लिए, तो ये P/H किसका फॉर्मूला था, साइन का होता है, तो साइन थीटा का। तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, और P मेरा जो है 5 है और H मेरा नहीं मालूम है, तो H = 10 हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हाइपोटेनस तो 10 आ गया। अब पर ये जो BC जो है उसका निकाल लेते हैं। ACM को मालूम चल गया 10 है, तो भाई आप पाइथागोरस थ्योरम में अपनी BC अब निकाल सकते हो, या फिर आप जो 10, 30 या फिर कोई और फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, जो एंगल BC जो आएगा वो 5√3 यूनिट या फिर सेंटीमीटर जो भी हो वो आ जाएगा। ठीक है आपको, तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग अब 8 देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, इफ़ साइन A - B = 1/2 है। ठीक है, और यहाँ पे cos A + B 1/2 है = तो यहाँ पे देखो साइन जो है ना वो A - B जो है वो कितना के बराबर है, 1/2 के। तो मुझे ये बताओ साइन A 1/2 किसका फॉर्मूला होता है, सॉरी 1/2 कितना का वैल्यू होता है साइन में, तो साइन 30 डिग्री का। हम लोग यहाँ पे देखें साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काटना आपको नहीं है। ठीक है, तो A - B जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ से A का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 + B, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया फर्स्ट। अब सेकंड क्या है, cos A + B = हाफ, तो cos A + B = कितना का, इसका उल्टा मतलब उल्टा चलता है ना, तो ये साइन 30 है तो cos में कितना आ जाएगा 60, तो cos 60 cos कैंसिल हो गया था। A का वैल्यू यहाँ पे सॉरी यहाँ पे A + B का वैल्यू कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ से A का वैल्यू इसमें जब हम पुट करेंगे तो 30 + B = 60, तो 2B = 60 - 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, तो यहाँ पे बराबर 2B 2 से जब 30 काटेंगे तो B का वैल्यू हो जाएगा 15, लेकिन A का जो वैल्यू हो जाएगा हम पुट करेंगे B के वैल्यू में जो 15, तो ये का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा कितना जाएगा 45। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमसे ये पूछा था कि A और B का वैल्यू फाइंड करो कितना होता है। ठीक है, तो ये आपको जो ये तीनों एग्जाम्पल मैंने समझाया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। ठीक है, cos 30 का भी इतना ही वैल्यू होता है √3/2, तो ये मल्टीपल में है, प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2,
तो जब रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये जो बचेगा वहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। जब रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे जो एलसीएम लेने के बाद 3 + 4 ऊपर बचेगा, और 3 + 1 = 4/4, तो इसको काटने के बाद क्या बचेगा मेरा 1, यानी इस क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। तो 2 10 2 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 10 45 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, इसका स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर। तो 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से 2 प्लस √3/4 माइनस 3/4, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस में, इसलिए कैंसिल हो गया। तो बचा सिर्फ क्या 2। तो मेरा तो जो इस क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा cos 45 sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 का वैल्यू जो होता है 1 कितना होता है 1/√2, ठीक है, और अपॉन sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 का वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है cos 30 का ही उल्टा होगा, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है, प्लस sin 30 का cos 30 उल्टा हो जाएगा, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/√2 √2 नीचे जब एलसीएम लेंगे तो आएगा मेरा कितना √3 एलसीएम हो गया, 2 + 2√3, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं √3/2 + 2√3, ठीक है। तो हम इसे सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कटने वाला कुछ है नहीं, तो √3 2√2 प्लस 2√6, ठीक है। तो इसको अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो नीचे रूट होता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। तो अब इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 2√6 के साथ, और अपॉन यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इसका जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा a + b और a - b, ठीक है। तो यहाँ पे वही है a + b और a - b, तो √2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इसके अंदर 2 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ से 2 पहले हम निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे से यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2√3 × √2 माइनस √6, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, माइनस 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24, अपॉन यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 2√3 2√2 माइनस 2√6 नीचे कितना हो जाएगा 18, घटने के बाद 16 होगा ना 16। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं 2 से ये कटेगा कैंसिल, 8 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इसके बाद तो √3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √6 माइनस √18 अपॉन -8। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो √18 और माइनस √6, ठीक है, अपॉन
-8, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अब मेरा क्या हो सकता है, यहाँ से हम इसको हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। 3 × 2 माइनस √3 × 2, ठीक है, अपॉन 8। तो हम यहाँ से 3√2 माइनस √6 लिख सकते हैं अपॉन 8। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos sec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है हमारा 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, माइनस cos 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू हमको पहले ये बताओ कितना होता है। तो sin 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, 2 अपॉन क्या होगा √3 और अपॉन में क्या हो जाएगा sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 का वैल्यू जो होता है वो cos 30 के वैल्यू के उल्टा होता है। तो cos 30 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 2/√3, फिर प्लस cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस cot 45 का वैल्यू, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो cot 45 का वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद आएगा 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा 3, तो ऊपर आ जाएगा क्या √3 प्लस 2√3 क्योंकि 1 है, माइनस √3 से √3 कैंसिल 2, तो 2 × 2 = 4 अपॉन में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 वापस एलसीएम नीचे साइड वाला में 2√3, फिर √3 से √3 कैंसिल, बचा 2, 2 × 2 = 4 प्लस यहाँ हो जाएगा क्या 2 से 2 कैंसिल √3 प्लस 2√3, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। तो यहाँ पे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 है, तो यहाँ पे √3 के साथ हम प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√3 फिर माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो सकता है, तो या इसको भी हम प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4, तो इसको हम रेशनलाइज अब करेंगे, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। तो ऊपर में माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे वो लगाएंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 3√3 माइनस, तो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो a² यानी 3√3 का a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब 2 × 3√3 × b मतलब 4, ठीक है। अब अपॉन में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो यानी ये भी 27 होगा, 27 प्लस 4 4 जा 16 माइनस इसमें 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 √3 तो अपॉन, अब 27 में से 16 गया तो कितना बचेगा, तो 11, ठीक है। अब इसको इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 को 16 से प्लस करेंगे ना, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो 6 6 12 और एक 13 कैरी 1 3 और एक 4 43 माइनस 24 √3/11, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 5 × cos
स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 इंटू, ठीक है, कॉस 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या, सॉरी वैल्यू क्या कितना होता है, तो रूट 3 अपॉन क्या होता है 2, सॉरी 1/2 होता है ना, कॉस का 1/2 होता है, साइन का रूट 3/2 होता है 1/2। तो इसका स्क्वायर क्या, इसका स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस, फिर उसके बाद क्या होगा 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक का वैल्यू कितना होगा, सेक 30 डिग्री का, तो कॉस 30 का कितना आता है रूट 3/2, तो इसका 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस टेन 45 का 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो मैं 1 स्क्वायर यहाँ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर साइन 30 डिग्री का होता है कितना वैल्यू 1/2, तो 1/2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी रूट 3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर। अब आगे 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4 प्लस कॉस, सॉरी 4 और 1/√3 का 2/√3 का कितना हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 3 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 प्लस रूट 3/4, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन नीचे एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 3, अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 4 3 जा तो 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन 4/4, तो यहाँ तो कट के 1 आंसर आ गया। तो इसके आगे आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ठीक है मैं इधर कर देता हूँ। तो 15 प्लस 64 करेंगे तो इतना आ जाएगा 9 और एक 79 हो जाएगा माइनस 12/12 बटा 4/4, यानी नीचे 1 हो जाएगा, तो यानी इसको हम डायरेक्ट क्या ऊपर करके लिख देते हैं 1/1, ठीक है, ये ऐसे भी कैंसिल हो भी चुका है। तो 79 माइनस 12 को जो हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 और इधर जाएगा 6/12, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा 67/12। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो ये मेरा क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसे चूज़ करना है, ये कौन सा होगा। तो 2 10 30 डिग्री, तो मैं इसे पहले सॉल्व कर लेता, ठीक है। ये कितना के बराबर है, तो 2 इंटू 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 10 स्क्वायर 10 30 का वैल्यू 1/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो 2/√3 इंटू यहाँ से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 3 प्लस 1 यानी 4/3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4, तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा √3, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2। तो आप मुझे ये बताओ इसमें से किसका वैल्यू इतना के बराबर है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, हाँ होता है, बाकी किसी और का नहीं होता है। 10 30 का 10 60 का नहीं होता है, 10 60 का कितना होता है √3 होता है। साइन 30 का कितना होता है, साइन 30 का 1/2 होता है। कॉस 60 का कितना होता है 1/2 ही होता है, लेकिन साइन 60 का जो होता है वैल्यू वो √3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू भी कितना होता है 1 होता है, तो इसका भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर तो 0 आ गया, नीचे आ गया 2, तो 2 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो मुझे ये बताओ इसमें से किसका वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि इसमें से किसका वैल्यू 0 के बराबर है। साइन 45 का वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। तो 1 के बराबर तो है नहीं,
ए में 1090 का वैल्यू कितना होता है, तो 1090 का वैल्यू इन्फानाइट, तो इन्फानाइट तो है नहीं, लेकिन डी ऑप्शन क्या है, 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है sin 2f इज इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें एक एक मतलब हर एक ऑप्शन को पुट करके देखना पड़ेगा कि वो दोनों के बराबर है या नहीं है। तो हम लोग पहले ए ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन ए में कितना है, 0 डिग्री। जब हम लोग 0 डिग्री वेन ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए, तो ए का वैल्यू कितना हम लोग रखेंगे, 0 डिग्री, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन ए का वैल्यू 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पे 0 जो होगा वो 2 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, 0 जो है 0 के बराबर है, यानी ऑप्शन ये हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। 2 10 30 डिग्री, तो 2 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/3, लेकिन इसका स्क्वायर करना है तो 1/3 हो जाएगा। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो 2/√3 अपॉन एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3 अपॉन 2 माइनस 3, तो यहाँ पे 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे √3, तो यहाँ पे √3 हो गया। तो मुझे ये बताओ इसमें से किसका वैल्यू √3 होता है, तो cos 30 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, √3 नहीं होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ 10 a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड 10 a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, तो 0 डिग्री जो होगा वो लेस दैन a प्लस बी लेस दैन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो a जो होगा वो ग्रेटर देन b होगा, फाइंड a एंड b, a b का वैल्यू हमें डायरेक्ट फाइंड करना है। तो 10 a प्लस बी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं 10 a प्लस बी जो कि कितना है, √3 है। तो आप मुझे बताओ 10 में 10 कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो आप बोलोगे 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो 10 से 10 कट गया तो बचा a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 60, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस b, तो ऑप्शन इक्वेशन 1 मेरा तैयार हो गया। अब इक्वेशन 2 इससे हम लोग निकालेंगे, 10 a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, तो 10 कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो आप बोलोगे 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो a माइनस बी का वैल्यू जो हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हम a का वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो 60 डिग्री माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो यहाँ से 2b हो जाएगा। ठीक है, माइनस में, और ये जब उधर जाएगा तो 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यहाँ से -2b इज इक्वल्स टू -30 डिग्री, तो यहाँ से माइनस से माइनस कर से 2 से 2 इसको काटेंगे तो b का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। तो b का वैल्यू जब हम 15 डिग्री हुआ तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 डिग्री माइनस 15 डिग्री, जब हम माइनस कर देंगे 16 डिग्री से, तो 16 डिग्री से जब हम 15 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5, और 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री आएगा, a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्टेट बेस्ड द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई वन आंसर। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉस बी, ये इसके बराबर हो? तो बिल्कुल नहीं, कैसे बराबर हो सकता है? आप इसको मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हैं, ये तो थीटा होता है ना इसका, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट द थीटा इंक्रीज, मतलब कहने का मतलब कि जो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा जब थीटा इंक्रीज करेगा, तो ये ट्रू है। जब थीटा हम इंक्रीज करेंगे तो साइन का वैल्यू ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। तो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, नहीं, इसमें डिक्रीज होता है। जब थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले फार्मूला को याद करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब हर थीटा के वैल्यू के लिए साइन थीटा जो है कॉस थीटा इक्वल होगा। तो नहीं, अगर हम साइन 30 डिग्री या कॉस 45 डिग्री रखा है तो इक्वल तो नहीं होगा ना, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसका होता है 1/2। ठीक है, तो इसलिए इक्वल तो होगा नहीं। साइन 45 से सिर्फ बराबर होता है, यानी सिर्फ इसमें एक ही होता है। जब यहाँ पर 45 पुट करेंगे तो यहाँ पे 45 पुट करेंगे तो यहाँ पर बराबर होगा 1/2। लेकिन अगर सारे वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए फॉल्स हुआ। ठीक है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। कॉट ए, अगर कॉट ए की जगह हम 0 डिग्री रखें तो हमको मुझे ये बताओ कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप मुझे ये बताओ। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू हम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, साइन 0 डिग्री का वैल्यू रखो और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू रखो। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, और कॉस का 1 होता है। तो इसको जब हम डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 होगा। तो यानी साइन tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। तो इसका उल्टा करेंगे तो कॉट का वैल्यू आएगा, तो यानी 0/1, यानी इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। तो यानी ये तो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड, यानी ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आएगा, ट्रू फॉल्स। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप रेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।